नाज़रीन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये बाबा जी बहुत पहुंचे हुए पीर हैं, लेकिन ये कहां तक पहुंचे हुए हैं ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले सच सुनिए और फैसला खुद कीजिए। पाकिस्तान में पीरी मरीदी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो अब अकीदत नहीं बल्कि एक मुनसिब कारोबार बनता जा रहा है। आज की ये कहानी ऐसी ही एक रूहानी पेशवा की है जिनके लक़बात सुनकर आम आदमी सवाल करना ही भूल जाता है। सबसे पहले जनाब का लक़ब मुबारक शजरा मुबारक आप मुलाहिज़ा कीजिए, जो कि मैंने लिख के रखा हुआ, ज़बानी मुझे याद नहीं हो रहा था। ख्वाजा लजपाल कलंदर इब्ने कलंदर मुर्शद पाक ताज रसूल शाह जमाल सरकार पीर ऑफ संदेला शरीफ। लक़बात इतने लंबे कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाए और अकल पीछे छोड़ जाए। ये मसूफ गौस पाक से सिलसिला जोड़ते हैं और शिजरा नसब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से जा मिलाते हैं। यानी पंजाबी दे विच अगर कोई सवाल करे तो सीधा सीधा अकीदे ते हमले का इल्ज़ाम ला देंगे ने जनाब। ज़रा मसूफ का चेहरा नूर मुबारक देखिए। 90 की दहाई में बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर इस हुलिये के किरदार मनफी और शर्मनाक मनाजर में दिखाए जाते थे। मसूफ नमाज और रोज़े से खासा परहेज रखते हैं, लेकिन दम दरूद का निज़ाम बहुत अच्छा रखते हैं। इनका ख़ास दम कोक शरीफ पे होता है, जिसका पहला घूंट खुद पिया जाता है, बाकी जो मरीजों में तकसीम किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, असल मामला तो यहाँ से शुरू होता है। ये पीर मरीजों से चंदा लेकर मरीजों को भूल नहीं जाता, बल्कि ये तो दावा करता है कि मैं कब्र तक मरीज का साथ देता हूँ। कहा जाता है कि मरीज के मरने के बाद जब उसको कब्र में उतारा जाता है तो ये पीर साहब 15 से 20 मिनट उनकी कब्र के साथ लेटते हैं और इनके बकौल कि मैं मुनकर नकीर के सवालातों में मरीज की मदद करता हूँ, यानी सादा लफ्जों में उत्तो नकल थलो जवाब। और इस खिदमत की वर्षा से अलग से अच्छी खासी फीस भी ली जाती है। मसूफ सजादा नशीन है। डेरा गाजी खां में इनका दरबार और उसकी आमदनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पीर साहब कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो पीरी मरीदी के साथ साथ मसूफ पर अगवा बराए तवान के भी संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें थाना कोट चट्ठा में ताहर वल्द हाजी मोहम्मद लिंजवानी के अगवा का पर्चा भी शामिल बताया जाता है। ये इतने पहुंचे हुए सरकार हैं कि कई बार जेल भी पहुंचे हैं, लेकिन आला अफसरान की मुदाखलत के बायस रिहाई मुमकिन हो गई। अगर आप समझते हैं कि ऐसे मवाली, ऐसे गुंडे आपके मुर्शिद हैं, ये आपको जन्नत तक ले जाएंगे और आपकी शफात करेंगे, तो फिर आपको ईमान और इस्लाह अक़ीदे की अशद ज़रूरत है। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या कसूर इन पीरों का है या उन लोगों का भी जो अंधी अक़ीदत में अपनी अकल और अपना ईमान गिरवी रख देते हैं। फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।